नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं दोपहर टॉप 10। इंडिया टीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। यूपी के बागपत में 2 बहनों को पीटने के आरोपी प्रधान के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, बागपत में कुछ दबंगों ने 2 बहनों को उन्हीं के घर में घुसकर मारा पीटा था। पीड़ित बहनों ने इंडिया टीवी के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई थी। दोनों बहनों का आरोप है कि गांव के प्रधान के पति ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर उनके और उनके पिता के साथ मारपीट की। दोनों लड़कियों में से एक ने इस पूरे वाकये का वीडियो भी बनाया, जिससे मोबाइल फोन को छीनने के लिए भी उसे खूब मारा गया। जिन 2 बेटियों को पीटा गया उनमें से एक सीआईएसएफ में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है, जबकि दूसरी लेखपाल है। दोनों छुट्टी पर अपने घर आई हुई थी। आरोप है कि मारपीट के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने सिर्फ शांति भंग करने की धाराएं लगाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। इंडिया टीवी से बातचीत में पीड़ित बहनों ने अपना दर्द बयां किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की मांग की। और मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ करी, उसके कपड़े भी फाड़ डाले। मैं वीडियो बनाती हुई जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने मुझे भी खींच लिया, मेरा फ़ोन छीनने लगे कि तुम वीडियो क्यों बना रही, वीडियो बना रही है। फ़ोन छीनने के बाद उन्होंने, मेरी बहन तो किसी तरह छूट कर चली गई उनके हाथ से। फिर मेरी बहन जिसके हाथ से छूट के भागी थी, उसके पीतम के प्रधान के लड़के से, उसने जो है मेरे ऊपर आके मुझे मारना शुरू किया। वो फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगा। उसकी पत्नी भी आई, प्रधानी हमारे जो गांव की है, वो मेरा फ़ोन छीनने लगी और मुझे मारना शुरू किया। तीनों के तीनों कभी मेरे बाल पकड़ के खींचे, मुझे कमर में मारा, मुझे पैरों में मारा, घिसेड़ा मुझे पूरी तरह, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझसे फ़ोन छुड़ाने की बहुत कोशिश करी। मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि वो, उनसे प्रार्थना है कि वो जो लड़कियों की सुरक्षा की जो बात करते हैं उसको अमल में लाएं, और जो पुलिस कर रही है, पुलिस की कार्रवाई को भी, पुलिस को भी बोले कि इसमें अच्छे से कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए। आपकी माँ अकेले हैं घर? जी हाँ, मेरी मम्मी अभी घर पे अकेली ही है। आप लोग क्या गांव में रहेंगे या गांव छोड़ने का मन कर रहे हैं? सर देखिए, अभी जब से झगड़ा हुआ तब से तो हम गांव ही नहीं गए हैं। एक बार गए थे, बस उसी दिन रात को पुलिस ने भेज दिया। हमने खूब कहा कि सर हमारी सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि हमारा घर तो आगे से भी खुला है, पीछे से भी खुला है। घर में आकर जब वो घुसकर हमारे साथ इतनी बदतमीजी करके गए हैं तो अब क्या करेंगे, जब वो खुले घूम रहे हैं, जबकि हम किस बेस पर घर जाएं। हमने उनसे सिक्योरिटी की मांग की। आगे बढ़ते हैं। शपथ लेने के साथ ही एक्शन में आई योगी सरकार की कार्रवाई का योग गुरु स्वामी रामदेव ने स्वागत किया है। स्वामी रामदेव ने कहा कि जिन्हें संविधान की परवाह नहीं है उनके लिए कठोर कानून बनने ही चाहिए। अवैध बूचड़खानों पर रोक की बात करते हुए रामदेव ने कहा कि गौ हत्या बंदी का कानून होना चाहिए। रामदेव ने ट्रिपल तलाक और एंटी रोमियो स्क्वाड पर कहा कि ट्रिपल तलाक कुरान और इस्लाम दोनों का अपमान है और उद्दंड सोच वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय यूपी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और एक्शन में स्वामी रामदेव भी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, स्वामी जी, योगा के जरिए सब कुछ ठीक होता है। यूपी सरकार एंटी चेयर स्कीम यानी शराब बंदी कर रही है। क्या आपके पास ऐसा कोई नुस्खा जिससे शराब बंद हो जाए, लोग फिर से उसी तरीके से तंदुरुस्त हो जाए? 2 उपाय हैं किसी भी बुराई से बचने के, चाहे वो सामाजिक बुराई हो, आर्थिक राजनीतिक बुराई हो, धार्मिक बुराई हो। एक कानून और दूसरा नैतिकता और आध्यात्मिकता। कानून का डर, जो असंवेदनशील लोग हैं या जिनके भीतर कोई भय नहीं है, जो बेखौफ हैं और जिनको न भगवान की परवाह है, न जिनको संविधान की परवाह है, न उनको किसी भी तरह के मानवीय मूल्यों से सरोकार है, उनके लिए तो सरकार को कठोर कानून बनाने ही चाहिए। क्योंकि 3 तरह के लोग होते हैं, एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। सात्विक लोगों के लिए कोई कानून की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं में अनुशासित रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो कानून बनना चाहिए, चाहे वो शराबबंदी का कानून है, गोहत्या बंदी का कानून है, और तमाम तरह के जो अनैतिक कार्य चल रहे हैं उनके ऊपर प्रतिबंध, अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न है। हाँ, व्यक्ति को भीतर से ईमानदार बनाना पड़ेगा और उसके लिए एकमात्र जो कोई माध्यम है वह है प्राणायाम, योग, ध्यान, साधना। इसलिए हमें आदमी को भीतर से आदमी बनाना पड़ेगा, इंसान बनाना पड़ेगा। उसकी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशन और एक्शंस में बैलेंस लाना पड़ेगा, और वो आता है योग से। समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। व्यक्ति का चित्त शांत हो जाता है, योग चित्त वृत्ति निरोध। इस समय यूपी सरकार की 2 मुहिम है, एक एंटी चेयर स्कीम जिसमें शराबबंदी कर रहे हैं, एक एंटी रोमियो स्क्वाड उन्होंने स्टार्ट किया है जिसमें जो मनचले लड़के हैं उनको पकड़ा जा रहा है। तो योग, आप क्योंकि इसमें
आपसे पूछना इसीलिए ज़रूरी है कि क्या ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई योग जिससे कम से कम यूपी सरकार को इसमें फ़ायदा मिले? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश का और देश का बहुत अच्छा वातावरण है कि जब देश का एक मुख्यमंत्री भी योगी और देश का प्रधानमंत्री भी योगी है, देश में एक अच्छा वातावरण बना है और जितने भी इलीगल और इमोरल काम हैं उनसे देश मुक्त हो, बीमारियों से, बुराइयों से, नशों से, तमाम तरह के छुआछूत से, जात पात से, पाखंड से, आडंबरों से, छलों से, और उनसे मुक्त होकर के एक स्वस्थ समृद्ध संस्कारमय परम वैभवशाली जो हम भारत देखना चाहते हैं वो हम हाथों से बना पाएंगे। और उत्तर प्रदेश तो भगवान राम कृष्ण शिव की ऋषिमुनियों की भूमि है और ये एक मिसाल बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और जिस पराक्रम के साथ 18-18, 20-20 घंटा पुरुषार्थ आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक और बात आती है, एक शगुफ्ता नाम की महिला हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। वो प्रेग्नेंट थी, उनकी 2 बेटियां पहले से हैं, उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया ये सोच के कि कोई अब दोबारा बेटी होगी, अबॉर्शन करवा लें। अब उन्होंने एक बहुत दर्द भरी चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी, मुख्यमंत्री को लिखी कि ट्रिपल तलाक की भेंट वो भी चढ़ गए। इस पर आप क्या सोचते हैं? गंभीर मुद्दा है? देखिए, ट्रिपल तलाक को जो लोग कुरान का हवाला देकर के जायज़ ठहरा रहे हैं वो कुरान का और इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। कोई भी चीज़ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं जानी चाहिए। कोई न्याय नाम का भी तो कोई तत्व है और धर्म कभी भी न्याय के विरुद्ध नहीं होता है। मैंने वेद शास्त्रों का, बाइबिल का, कुरान का, पुराण का अध्ययन किया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रिपल तलाक का कुरान से कोई संबंध नहीं है, इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। ये जो एक उद्दंड सोच रखने वाले लोग हैं, जो एक जैसे कहते हैं ना सामंतवादी सोच कि जो पुरुषों ने कह दिया वही सही, तो उनकी इन अनैतिक चेष्टाओं पर तो जो अन्यायपूर्ण जो उनकी हरकतें हैं उन पर तो अंकुश लगना ही चाहिए और ट्रिपल तलाक के ऊपर एक गंभीर निर्णय सरकार को भी लेना चाहिए और देश के न्यायालयों को भी लेना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग वाले सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए। योगी के गृह प्रवेश से पहले सीएम हाउस का मेकओवर किया गया। सीएम की शपथ लेने के 10वें दिन योगी आदित्यनाथ ने नववर्ष के मौके पर सरकारी आवास में प्रवेश किया। ऐसे में इस बंगले में विशेष पूजा पाठ की व्यवस्था की गई। गृह प्रवेश की पूजा के बाद सप्तशती का पाठ करवाया जाएगा। नवरात्र पर खुद योगी फलहार पर रहते हैं, तो उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री और विधायकों को भी आज शाम 7 बजे फलहार पार्टी पर ही बुलाया है। सीएम के बंगले का शुद्धिकरण तो पहले किया ही जा चुका है, अब इसके अंदर भी सब कुछ बदल दिया गया है। पहले इस बंगले में 25 से 30 एसी लगे थे, लेकिन अब सारे एसी हटा दिए गए हैं। बंगले से लेदर के सोफे हटाए गए हैं। सोफों के अलावा सभी तरह के फर्नीचर और बर्तन भी हटाए गए हैं। सीएम आवास के 10 में से 9 कमरों को खाली करा दिया गया है। सिर्फ एक कमरे में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। इस कमरे में लकड़ी के 4 तख्त रखे गए हैं, जिन्हें सफेद रंग से पेंट किया गया है। इसी कमरे में लकड़ी की 4 कुर्सियां भी रखी गई हैं। बंगले को क्रीम और सफेद रंग से पेंट किया गया है। योगी के गृह प्रवेश से एक दिन पहले सीएम आवास के बाहर लगी नेम प्लेट तीसरी बार चेंज की गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि वो राष्ट्रपति पद की रेस में नहीं है। भागवत ने यहां तक कहा कि अगर इसके लिए उनके पास कोई प्रस्ताव आएगा भी तो भी वो उसे ठुकरा देंगे। दरअसल शिवसेना ने मोहन भागवत को राष्ट्रपति बनाने की मांग की थी। इसी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत। बातमी मीडियाने दिली आहे ते होणार नाहीये। संघामध्ये काम करतो आम्ही, त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आम्हाला जायचं नाही। तो दरवाजा बंद करून आम्ही इकडे आलो। इकडे वरही पुष्कळ स्वयंसेवक मंडळी आहेत, त्यांनाही हे माहिती आहे। एक और बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां एक केन्या के मूल की लड़की के साथ मारपीट की गई है। इस लड़की को ऑटो रिक्शा से उतारकर उसे पीटा गया।
लड़की के साथ मारपीट की वारदात ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में हुई है। घायल लड़की को पहले इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और फिर बाद में उसे घर भेज दिया गया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जरूर देखिए सास बहू और सस्पेंस।